उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जब से दिल्ली के चक्कर ज्यादा लगने लगे हैं, तब से ये चर्चा तेजी से होने लगी है कि योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे और किन बातों पर बीजेपी के साथ नेगोशिएशन करेंगे। तो आइए आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से गोरखपुर का रुख किया है और इस बार उनको वापस से याद आई है अपनी हिंदू युवा वाहिनी की, जो लगभग पिछले कुछ वक्त से निष्क्रिय सी हो गई थी, लेकिन चुनाव आते ही योगी आदित्यनाथ को युवा वाहिनी की याद आ गई है। खबर मिली है कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुछ लोगों से ये चर्चा की है कि एक बार फिर से युवा वाहिनी को जिंदा किया जाए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जो आज वजूद है उसमें हिंदू युवा वाहिनी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से योगी आदित्यनाथ के साथ हिंदू युवा वाहिनी को शुरू करके उसे आगे बढ़ाने वाले वो तमाम लोग जो उनके साथ हुआ करते थे, अब वो उनसे नाराज हैं, यहां तक कि वो समाजवादी पार्टी तक ज्वाइन कर चुके हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हिंदू युवा वाहिनी की दशा और दिशा पूरी तरह से ठप पड़ी है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को हिंदू युवा वाहिनी की याद क्यों आई है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में तल्खी आई है, जब से योगी आदित्यनाथ से ये पूछा जा रहा है कि वो किस वजूद पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब से उन्हें अब हिंदू युवा वाहिनी की याद आने लगी है। क्योंकि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ विधायकों के गणित की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि से बने हैं और ये छवि उनको हिंदू युवा वाहिनी ने दी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से योगी आदित्यनाथ खुद हिंदू युवा वाहिनी को भूल कर बैठे थे। अब हिंदू युवा वाहिनी को जिंदा करने के लिए उन्होंने गोरखपुर में अपना संदेश भेज दिया है और बोल दिया है कि वापस से इसको जिंदा किया जाए, तैयारी की जाए, लोगों को जोड़ा जाए और किस तरह से लोगों को जोड़ना है ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी को वापस जिंदा करने से योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा होगा। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी के आधार पर योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के ही बराबर में एक और विंग खड़ी कर ली थी और इसी से उन्होंने अपने तमाम नेगोशिएशंस किए थे। हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी आदित्यनाथ के इस बढ़ते कद को देखकर आरएसएस भी थोड़ा बैकफुट पर आ गई थी और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की कुछ बातों को मानने के लिए अपने आप को पीछे कर लिया था। और इन्हीं तमाम गणित को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ के सामने झुकने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हिंदू युवा वाहिनी पूरी तरह से ठप पड़ी है और अब योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर उसकी याद आई है, ताकि फिर से 2022 के चुनावी चेहरे के तौर पर वो खुद को आगे रख सके। इसके लिए उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है, यानी कि हिंदू युवा वाहिनी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।